हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था सीएमआर सीरीज़ का जो वीडियो था उसको कंटिन्यू किया जाए। सीएमआर सीरीज़ का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें मैंने MCQ क्वेश्चंस भी बताया था, तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन व्हाट फॉर्म डू यू सेंड द क्लोजिंग नोटिस ऑफ ए माइंस, यानी किसी भी माइंस को अगर हम बंद करते हैं तो उस कंडीशन में उसका फॉर्म कौन सा फॉर्म में भेजा जाता है, फॉर्म 1A, 1B, 1C या 1D। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, यानी 1C में फॉर्म भेजा जाता है क्लोजिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट फॉर्म डू यू सेंड द टेम्प्रोरी क्लोजिंग नोटिस ऑफ द माइंस, यानी किसी भी माइंस को अगर हम लोग टेम्प्रोरी बंद करते हैं, एक निश्चित अंतराल या अनिश्चित अंतराल के लिए बंद करते हैं, तो उस कंडीशन में कौन सा फॉर्म में नोटिस भेजते हैं, फॉर्म 1A, 1B, 1C या फिर 1D। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, यानी कि 1D फॉर्म में टेम्प्रोरी क्लोजिंग का नोटिस भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी माइंस को अगर 60 दिन से ज़्यादा बंद करने का इरादा हो या फिर क्लोज करने का इरादा हो, शट डाउन करने यानी अबंडन करने का इरादा हो, उस कंडीशन में रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर दोनों को नोटिस कितना दिन से पहले या कितना दिन के अंतराल में भेजा जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है 15 दिन से पहले, दूसरा है कि कम से कम 30 दिन पहले, तीसरा है 60 दिन से पहले या फिर चौथा है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी एटलीस्ट 30 डेज अर्लियर, यानी कम से कम 30 दिन के पहले रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर दोनों को सूचना भेजना होता है अगर हम 60 दिन से ज़्यादा बंद करने का इरादा रखते हो या फिर बंद करने का इरादा रखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इफ़ द इंटेंशन इज़ टू रीओपन द माइंस देन एट लीस्ट हाउ मेनी डेज बिफोर द नोटिस इज गिवन, यानी कि भैया अगर कोई भी माइंस को वापस से पुनः खोलने का इरादा रखते हैं तो हम लोग वो इरादा रखने के बाद कितना दिन पहले यानी कि नोटिस रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को भेजेंगे, 15 दिन पहले, 30 दिन पहले, 60 दिन पहले या फिर नन। तो इसका जो आंसर है वो भी हो जाएगा कि कम से कम 30 दिन पहले हम लोग को नोटिस भेजना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इन व्हाट फॉर्म, इन विच फॉर्म इज नोटिस गिवन इफ माइंस इंटेंड्स टू रीओपन, यानी कि अगर हम लोग किसी भी माइंस को पुनः खोलते हैं वापस से तो हम लोग कौन सा फॉर्म के तहत उसमें नोटिस भेजते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है फॉर्म 1B के हिसाब से हम लोग पुनः खोलने का नोटिस भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच फॉर्म इज यूज टू रीनेम माइंस, यानी किसी भी माइंस का अगर नाम में परिवर्तन करना हो तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा फॉर्म में वो नोटिस भेजेंगे, फॉर्म 2A, फॉर्म 2B, फॉर्म 2C या फिर फॉर्म 2D। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, 2A। जब भी माइंस का रीनेम किया जाता है, वापस से नाम को चेंज किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, तो उस कंडीशन में फॉर्म 2A के हिसाब से हम लोग नोटिस भेजते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि जब मालिक का नाम चेंज होता है यानी ऑनरशिप ट्रांसफ़र होता है, फॉर एग्जांपल कोई माइंस जो है वो टाटा का है, अगर टाटा वो माइंस बेच रही है और कोई दूसरा कंपनी फॉर एग्जांपल CCL उस माइंस को खरीद रही है, तो उस कंडीशन में कौन सा फॉर्म में नोटिस भेजना होता है, फॉर्म 2A, 2B, 2C या फिर 2D। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2B, यानी कि B। 2B के हिसाब से जो नोटिस होता है ऑनरशिप चेंज होने पे वो भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म इज यूज टू चेंज द ऑनरशिप एड्रेस, यानी अगर ऑनर का एड्रेस चेंज करना है यानी कि जो मालिक है उसका पता में परिवर्तन करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा फॉर्म में नोटिस भेजेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई माइंस किसी जगह था, अभी दूसरा जगह में उसी नाम से माइंस खोल चुके हैं या फिर खोल रहे हैं, तो भी हम लोग इसी फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो इसमें जो फॉर्म है वो है 2C, यानी कि ऑनर का जब एड्रेस चेंज होता है तो हम लोग 2C में भेजते हैं। इसमें एक और चीज़ आ जाएगा कि माइंस का जो एड्रेस होता है और माइंस के साथ जो कॉर्पोरेट ऑफिस होता है माइंस का, उसका भी एड्रेस जब चेंज होता है तो हम लोग 2C में ही नोटिस भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैनेजर होते हैं, एजेंट होते हैं या फिर इस टाइप के जो पोस्ट होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट जब किया जाता है तो कौन सा फॉर्म के तहत किया जाता है, फॉर्म 2C, 2D, 2E या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, फॉर्म 2D के हिसाब से मैनेजर हो, एजेंट हो, इस टाइप के जो पोस्ट हो उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि जब कोई माइंस में मैनेजर का, एजेंट का सेवा समाप्त होता है, इस टाइप के जो पोस्ट होते हैं इनका जब सेवा समाप्त होता है तब हम लोग कौन सा फॉर्म में नोटिस भेजते हैं,
फॉर्म 3 में, फॉर्म 2E में, फॉर्म 4 में या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्म 2E के हिसाब से। जब भी मैनेजर, एजेंट या फिर इस टाइप का जो पोस्ट होता है उसका सेवा समाप्त होता है तो उस कंडीशन में या टर्मिनेट होता है तो उस कंडीशन में हम लोग इस फॉर्म को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनुअल रिटर्न कौन से फॉर्म के तहत भरा जाता है, यानी कौन से फॉर्म में भरा जाता है, फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी फॉर्म 3 के हिसाब से जो एनुअल रिटर्न है उसको भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्हाट फॉर्म इज द नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस एंड एक्सीडेंट सेंट, यानी कि अगर किसी माइंस में डेंजरस ऑकरेंस हो जाए। डेंजरस ऑकरेंस वो होता है जिसमें व्यक्ति को हानि नहीं होता है बट ऐसी दुर्घटना हो जाती है। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, रेगुलेशन नंबर 8 में दिया हुआ है, क्लियरली आप पढ़ सकते हैं। यानी ट्रॉली गिरना, विस्फोट होना से लेकर बहुत सारी चीज़ें वो शामिल है। और एक्सीडेंट यानी जिसमें किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति होती है। तो ऐसा जब कोई माइंस में होता है तो उसका नोटिस हम लोग कौन सा फॉर्म के तहत भेजते हैं, फॉर्म 4A, फॉर्म 5, फॉर्म C या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, फॉर्म 4A। 4A में जब कभी नोटिस होता है, एक्सीडेंट होता है या डेंजरस ऑकरेंस होता है तो उस कंडीशन में हम लोग इसी के तहत नोटिस भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि जब कभी भी माइंस में कोई व्यक्ति इंजर्ड होता है, यानी एक्सीडेंट हो चुका है जिसमें कोई व्यक्ति इंजर्ड हो गया है या फिर डेड हो गया है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसका विवरण, उसका डिटेल कि कौन से पोस्ट में था, क्या नाम था, पूरा डिटेल उसका कौन सा फॉर्म में भेजते हैं, फॉर्म 4A, 4B, 4C या फिर नन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्म 4B में हम लोग विवरण भेजते हैं मृत व्यक्ति का या फिर जो घायल हो चुके हैं उनका। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर कर दीजिएगा तो बेहतर होगा। और अपना टॉपिक या फिर कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही माइनिंग रिलेटेड अगर एकेडमिक वीडियो आप चाहते हैं, चाहे कोल माइनिंग हो या मेटल माइनिंग हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तब ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।